वज़ीर ख़जाना ने सेल्स टैक्स में इजाफे की खबरों की तरदीद कर दी। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, GST को 18 से 19% नहीं कर रहे। जुलाई से रिटेल्स और होलसेल्स पर टैक्स लगाने का भी ऐलान। मजीद बोले, पेट्रोलियम लेवी का निफाज पहले दिन से नहीं होगा। लेवी लगाने का फैसला आलमी मार्केट में तेल की कीमतों को देख कर होगा। IMF से जुलाई में स्टाफ लेवल मुआहिदा होने का इम्कान है। कहा, तनख्वाहदार तबके पर टैक्स लगाए बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। टैक्स स्लैब में रद्दोबदल मुमकिन है। हुकूमत का अखराजात में कमी के लिए कई वजारतों को बंद करने का भी ऐलान। हुकूमत का टैक्स टू GDP 13% तक ले जाने का ऐलान। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, 9.5% टैक्स टू GDP शरह पर मुल्क नहीं चल सकता। नॉन फाइलर्स की टर्म को ख़त्म करना है। मुल्क में टैक्स की टू एंड टू डिजिटलाइजेशन की जाएगी। नॉन फाइलर्स की टैक्सेशन में नुमाया इजाफा किया गया जब तक टैक्स जमा नहीं होंगे। तनख्वाहों और पेंशन में 15 से 25% इजाफा। पेट्रोल, डीजल, मोबाइल फ़ोन, टेक्सटाइल और चमड़े की मसनूआत महंगी होंगी। सीमेंट, शीशा और कागज़ की कीमतों में भी इजाफा होगा। वफाकी हुकूमत ने 18,877 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया। गाड़ियाँ महंगी होंगी। प्लॉट, रिहायशी और कमर्शियल प्रॉपर्टी पर भी टैक्स लग गया। मुर्गी का गोश्त, चीनी, सिगरेट भी महंगे होंगे। किताबों, कॉपियों, कलम, मार्कर्स और न्यूज़ प्रिंट पर टैक्स छूट खत्म। मशरूबात, ड्राई फ्रूट, बच्चों का पैक शुदा दूध, ब्रांडेड मलबूसात, खल, बनोला, जूते, माचिस भी महंगे। टैक्स हदफ पूरा करने का सारा बोझ तनख्वाहदार तबके पर। टैक्स स्लैब्स में तब्दीली। महाना 50,000 से 1 लाख रुपए तक कमाने वालों पर टैक्स दुगना। महाना 2,500 रुपए तक टैक्स देना होगा। सालाना 12 से 22 लाख रुपए तनख्वाह पर महाना 15,000 रुपए तक टैक्स की तजवीज़। 22 से 32 लाख रुपए तक आमदन पर 35,000 से ज़ायद टैक्स लगेगा। 32 से 41 लाख रुपए सालाना तनख्वाह पर 58,333 रुपए तक महाना टैक्स लगाने की तजवीज़। 3,41,000 रुपए से ज़ायद तनख्वाह पर महाना 35% टैक्स लगेगा। स्टॉक मार्केट की तारीख में पहली बार एक दिन 100 इंडेक्स में 3,000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 3,410 पॉइंट्स बढ़ गया। 74,208 पॉइंट्स पर कारोबार का इख्तिताम। पंजाब में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20 से 25% इजाफा। पेंशन 15% बढ़ा दी गई। पंजाब का अगले माली साल का 5,446 अरब रुपए का बजट पेश। कम अज कम उजरत 32,000 से बढ़ाकर 37,000 रुपए मुकर्रर। तरक्याती मनसूबों के लिए 842 अरब रुपए मुख्तस। पीपल्स पार्टी के सिर्फ 2 अरकान बजट इजलास में शरीक हुए। पंजाब में बजट इजलास के दौरान अपोजिशन का एहतजाज, शोर शराबा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान की नारेबाजी। बजट की कॉपियां फाड़ दी। स्पीकर डाइस का घेराव किए रखा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने सियासी मसाइल के हल के लिए कमेटी तश्कील देने की तजवीज़ पेश कर दी। कहा, मौलाना फजलुर रहमान ने हमेशा जमहूरी इक़दार की हिफाजत के लिए पुरअमन जिद्दोजहद को फ़रोग़ दिया। साबिक चेयरमैन PTI की साइफर केस में बरियत का फैसला चैलेंज। सुप्रीम कोर्ट में वजारत दाखिला के जरिए अपीलें दायर कर दी गई। शाह महमूद कुरैशी की बरियत भी चैलेंज। कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शवाहिद का दुरुस्त जायजा नहीं लिया। फैसला कल अदम करार दिया जाए। ऑफिशियल सेक्रेटरीट एक्ट में ट्रायल कोर्ट के फैसलों के खिलाफ अपील का हक नहीं दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इद्दत केस की अपील का फैसला 1 माह में करने का हुक्म। कहा, 10 रोज में सजा मौतली की दरख्वास्त पर फैसला दिया जाए। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में इद्दत केस की समाअत PTI वकला की समाअत के लिए कल के लिए रखने की इस्तदा। जज ने कहा, कल जेल विजिट पर हूँ। ईद से पहले केस को सुन लूंगा। ईद से पहले सजा मौतली की दरख्वास्त पर जो भी फैसला हुआ करूंगा। जिस दूध की आप बात कर रहे हैं, आपको पता है वो कौन खरीदता है? ठीक है, सो मिडिल टू अपर क्लास जो उसको अफोर्ड कर सकते हैं वो खरीदते हैं।
वज़ीर ख़जाना मिनी बजट से मुताल्लिक सवाल पर बरहम, कहा ऐसे सवाल का कोई जवाब नहीं। डब्बे के दूध को अपर क्लास की ग़ज़ा करार दे दिया। कहा जो इसकी क़ुव्वत ख़रीद रखते हैं वही लेते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। पीपल्स पार्टी और नून लीग में मुज़ाकरात, बजट से मुताल्लिक अमूर पर गौर। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने नून लीग को तहफ़्फ़ुज़ात बता दिए। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा मुआहिदे पर अमल ना होने पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। कुछ निकात वज़ीर आज़म और कुछ वज़ीर आला पंजाब से मुताल्लिक हैं। पंजाब में 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल पर मुफ्त सोलर सिस्टम मिलेगा। वज़ीर ख़जाना ने कहा पंजाब के हर ज़िला में एक दानिश स्कूल बनाया जाएगा। शोबा सेहत के लिए 539 अरब रुपए से ज़ायद मुख्तस। लैपटॉप स्कीम के लिए 6 अरब रुपए तजवीज़। रोशन घराना अपना घर अपनी छत प्रोग्राम के लिए भी रकम मुख्तस। 2300 किलोमीटर से ज़ायद सड़कों की तामीर व बहाली के लिए 296 अरब रुपए तजवीज़। पंजाब हुकूमत का किसानों के लिए 75 अरब रुपए के बिला सूद कर्ज का ऐलान। किसानों को 30 अरब की लागत से बगैर सूद ट्रैक्टर्स दिए जाएंगे। सोलर एजेशन ऑफ ट्यूब वेल प्रोग्राम के लिए 9 अरब रुपए मुख्तस। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा बजट में आवाम के लिए आसानियां पैदा करने की कोशिश की। कोई नया टैक्स नहीं लगा रहे, अपने ज़राए से रेवेन्यू बढ़ा रहे हैं। तरक्याती मंसूबों की तकमील के लिए दिन रात एक करेंगे। जनूबी पंजाब में फार्मर को मवेशी दिए जाएंगे। रूरल हेल्थ पर तवज्जो देंगे। लोगों को घर बनाने के लिए फंड देंगे। ऑपोजिशन लीडर सेनेट शिबली फराज ने कहा बजट में कोई इकोनॉमिक विजन नजर नहीं आया। पीटीआई इस बजट को जहर कातिल समझती है। मुल्क को भिखारी बना दिया गया। कर्ज बढ़ाने के सिवा हुकूमत कुछ नहीं कर रही। पाकिस्तान के तनख्वाहदार तबके पर टैक्स बढ़ा दिया गया। 50,000 से कम इजरत वालों को तो जीना ही हराम हो गया। बजट आमदन का हदफ खुशख्याली पर मबनी है। लाहौर हाई कोर्ट ने एटीसी सरगोदा के जज को हिरासा करने से मुताल्लिक केस का फैसला महफूज कर लिया। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस मलिक शहजाद ने आईजी पंजाब को कहा आईजी साहब बराए करम अदालत का मजाक ना बनाएं। किस कानून के तहत वकला और साइलिन की अदालत में जाने पर पाबंदी लगाई। डीपीओ सरगोदा बोले हमें थ्रेट अलर्ट मिला था। चीफ जस्टिस ने कहा सारे पाकिस्तान में ही थ्रेट अलर्ट है। पूरे पाकिस्तान की अदालतों को बंद कर दें। इस मुल्क में दोहरा मयार है। जो जज पसंद ना हो उसके खिलाफ बयानबाजी शुरू कर देते हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज को तब्दील करने की 11 दरख्वास्तें खारिज कर दी। लाहौर हाई कोर्ट का पंजाब हुकूमत को 22 लाख रुपए जुर्माना। चीफ जस्टिस मलिक शहजाद ने कहा हुकूमत को ना लाहौर ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस पर एतबार है। चाहते क्या हैं? जिन लोगों ने आइन और कानून पर अमल को यकीनी बनाना है वही सब कुछ कर रहे हैं। मुद्दई भी आप, पुलिस भी आप, फिर भी इंसाफ की तवक्का नहीं। जेल में भी थ्रेट्स हैं तो आसमान पर जाकर बसेरा कर ले। हुकूमत ने एटीसी रावलपिंडी जज पर 9 मई से मुतालिक केसेस की समाअत पर एतराज किया था। साबिक चेयरमैन पीटीआई लॉन्ग मार्च तोड़ फोड़ केस में बरी। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने फैसला सुना दिया। शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद, सदाकत अब्बासी, अली नवाज अवान भी बरी। नॉन फाइलर्स के खिलाफ कार्रवाई में अदम ताउन पर एक्शन होगा। टेलीकॉम कंपनियों और मुआविनीन को करोड़ों रुपए जुर्माने करने की सिफारिश। कहा नॉन फाइलर्स की सिम ब्लॉक ना करने वाली कंपनी को 10 करोड़ रुपए का जुर्माना किया जाए। नॉन फाइलर्स को मुल्क से बाहर जाने की इजाजत देने वाले पर भी जुर्माने की सिफारिश। नामुकम्मल टैक्स गोशवारे जमा कराने वालों के लिए भी सजाएं तजवीज़। फाइलर नहीं तो बैरून मुल्क का सफर भी नहीं। फाइनेंस बिल में नॉन फाइलर्स के बैरून मुल्क सफर पर पाबंदी लगाने की तजवीज़। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा NTN नंबर के बगैर आप लंदन, पेरिस और थाईलैंड नहीं जा सकेंगे। नॉन फाइलर्स को सिर्फ उम्रा और हज की इजाज़त होगी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा 18वीं तरमीम के बाद कुछ वजारतों को सूबों को मुंतकिल करना चाहता था। जो इदारे सूबों को मुंतकिल हो चुके उन्हें बंद करना चाहिए। कुछ वफाकी वजारतों को तहलील करने का अमल शुरू हो चुका है। PWD को तहलील कर दिया गया। NFC अवार्ड से मुताल्लिक सूबों से मुशावरत हो रही है।
PIA और इस्लामाबाद एयरपोर्ट की निजकारी अगस्त में मुकम्मल होगी। वज़ीर आज़म ने लाहौर कराची एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग की हिदायत भी कर दी। मोबाइल फ़ोन की कीमतें बढ़ेंगी। टेक्सटाइल और चमड़े की मसनूआत महंगी होंगी। बजट दस्तावेज़ात के मुताबिक मोबाइल फ़ोन पर 18% सेल्स टैक्स लगाने की तजवीज़। मोबाइल लेवी का हदफ 10 अरब रुपए मुकर्रर। टेक्सटाइल और चमड़े पर सेल्स टैक्स 15 से बढ़ाकर 18% करने। तांबे, कोयले, कागज़ और प्लास्टिक के स्क्रैप पर सेल्स टैक्स नाफिज करने की तजवीज़। गाड़ियां महंगी होंगी। हाइब्रिड गाड़ियों की दरामद पर दी गई कस्टम ड्यूटी खत्म करने की तजवीज़। लग्जरी गाड़ियों की इंपोर्ट पर दी जाने वाली रियायत भी वापस ले ली गई। गाड़ियों की खरीदारी पर टैक्स इंजन कैपेसिटी के बजाय गाड़ी की कीमत के तनासुब पर लगेगा। मकामी गाड़ियों के पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी में इजाफा कर दिया गया। चीनी मुर्गी का गोश्त भी महंगा होगा। कंप्यूटर, लैपटॉप, ट्रैक्टर्स की कीमत बढ़ेगी। किताबों, कॉपियों, कलम, मार्कर्स पर टैक्स छूट खत्म करने की तजवीज़। चीनी पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी 5% बढ़ा दी गई। पोल्ट्री फीड, ट्रैक्टर्स पर 10% टैक्स आयद। अफगानिस्तान से फलों की दरामद पर ड्यूटी आयद करने की तजवीज़। वज़ीर मुमलिकत ख़जाना अली परवेज़ मलिक ने कहा, 2 साल में होने वाली महंगाई का एहसास है। वज़ीर आज़म 100 अरब का रिलीफ दे सकते थे। मुआशी हक़ायक़ को देखने की ज़रूरत है। पाकिस्तान पहले कहाँ खड़ा था, जहन में रखना ज़रूरी है। मिडिल क्लास पर ज़्यादा बोझ नहीं डाला। 1 लाख रुपए तनख्वाह वाले पर सबसे कम बोझ डाला गया। मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम ने कहा, वफाकी बजट में तनख्वाहदार तबके का गला घोट दिया गया। पेट्रोलियम लेवी को 80 रुपए तक बढ़ाने से अवाम पर मजीद बोझ आएगा। IMF के कहने पर 38% टैक्स बढ़ाया गया। वफाकी हुकूमत की आमदन से सूद की अदायगी भी नहीं हो सकती। महकमा खुराक की खरीदी गई गंदम स्मगल होती है या गोदामों में सड़ जाती है। महकमा खुराक वाले इतने जालिम हैं कि एक बोरी वज़ीर आला को भी नहीं देते। बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने गंदम खरीदारी में मुबैना बेज़ाब्तगी केस का फैसला महफूज कर लिया। कहा, 95 लाख बोरियां लोगों के घरों में पड़ी खराब हो जाती हैं। बलूचिस्तान में कानून नाफिज करने वाले इदारों का खुफिया इतलात पर एक्शन। कई खतरनाक दहशत गर्द पकड़े गए। गिरफ्तार अफराद में TTP की शुरा की इंतहाई खतरनाक और मतलूब कमांडर शामिल। जायदाद खरीदना और बेचना मजीद महंगा होगा। जायदाद की खरीदो फरोख्त पर फाइलर पर 15% टैक्स लगेगा। नॉन फाइलर्स के जायदाद खरीदने और बेचने पर 45% तक टैक्स की तजवीज़। नए प्लॉट, रिहायशी और कमर्शियल प्रॉपर्टी पर 5% फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगेगी। सिगरेट मजीद महंगे होंगे। स्मगल्ड सिगरेट बेचने पर सख्त कार्रवाई होगी। नए बजट में सिगरेट फिल्टर में इस्तेमाल होने वाले खाम माल पर 44,000 रुपए फी किलो फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगेगी। नॉन कस्टम पेड सिगरेट बेचने पर दुकान सील होगी। सीमेंट की कीमत बढ़ेगी। फेडरल एक्साइज ड्यूटी 2 रुपए से बढ़ाकर 3 रुपए फी किलो करने की तजवीज़। बैरून मुल्क से आने वाला स्टील और कागज़ की मसनूआत महंगी। शीशे का जग, मेज़, आराइशी अशिया की कीमत भी बढ़ेगी। शीशे की मसनूआत पर दरामदी ड्यूटी पर भी छूट का खात्मा। बैरून मुल्क से स्टील और कागज़ की दरामद पर ड्यूटी बढ़ा दी गई। गरीबों के बारे में कभी ना इन्होंने पहले सोचा है, ना ये अब सोचते हैं। ये सोचते हैं अपने जैसे अमीर लोगों के लिए। टैक्स लेना तो उनसे लें जो करोड़ों रुपया कमाते हैं। टैक्स लगाने हम पे लगाने हैं। हम तो वैसे पीस रहे हैं 15-20 साल से, बस मजदूरी वो भी नहीं मिलती। मुश्किल से बच्चों का पेट पाल रहे हैं। अब 800-900 रुपये वाला मजदूर क्या करेगा, नहीं पूरा हो रहा। बिजली के बिल इतने हैं, गैस के बिल इतने हैं, बहुत ज़्यादा महंगाई है। कभी काम मिल रहे, कभी काम नहीं मिल रहे। वहाँ से महंगाई ने ऐसे हम पर बम गिराने की कोशिश कर रहे कि गरीब आवाम खाने की वजह भीख मांगने पर मजबूर हो गई। कराची से लेकर पेशावर तक अवाम का वफाकी बजट पर मायूसी का इजहार। कहा, बजट सिर्फ अल्फाज का हेर फेर है, कुछ सस्ता नहीं किया गया। महंगाई में पिसे अवाम पर मजीद बोझ बढ़ेगा।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर पीटीआई सेंट्रल सेक्रेटेरिएट डी सेल कर दिया गया। अदालती बिलीफ ने दफ्तर डी सील कराया। तहरीक इंसाफ का दफ्तर की बिजली मुनक़ता होने का दावा, कहा सीडीए का मामला था, बिजली क्यों काटी। दफ्तर के तमाम बिजली बिल अदा किए हुए हैं। आईएसको हुकाम की बिजली मुनक़ता करने की तरतीब।